बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का जसद खाकी पाकिस्तान पहुँच चुका है और जिस तरह से जसद खाकी के कुछ मनाजिर हैं और कुछ वीडियोज़ हैं जो मैंने आपके सामने रखनी हैं और इनमें एक बड़ा अहम पैगाम है बहुत से लोगों के लिए और बहुत से अरबाब इख्तियार के लिए भी। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं। एक जानिब तो जो APC का मामला है और उसमें PTI को जो फंसाने की कोशिश है वो हुकूमत के अपने गले पड़ चुकी है। इसके साथ ही साथ परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत क्या है और परवेज़ इलाही के राइट हैंड समझे जाने वाले उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस वक्त मुनस इलाही को और परवेज़ इलाही को किस तरह से हर मुमकिन तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो इमरान खान का साथ छोड़ें। सिर्फ परवेज़ इलाही नहीं बल्कि वो तमाम तर लोग, चाहे वो शेख रशीद हों या दीगर तमाम लोग हों, ये आपके सामने हैं। अब यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो एक एक करके आपके सामने रखते हैं और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ जिस तरह से उनकी मौत हुई और ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जो सेनेट में आज मनाजिर थे कि जनरल मुशर्रफ के लिए फातिहा तक और दुआए मगफिरत तक जो है वो नहीं पढ़ी गई। और एक वक्त था जब बहुत से लोग जो आज सेनेट में दुआए मगफिरत नहीं पढ़ रहे थे, वो लोग भी डिक्टेटरशिप हो जाए माजी में या जनरल मुशर्रफ वाली, उसमें ना सिर्फ उसके हामी थे बल्कि बेनिफिशरीज भी रहे हैं। और ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, इन्हें देख के बस यही याद आता है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हरसू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल लब हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक छोड़कर क्या क्या हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यहीं ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनू छोड़कर अब होश में आ भी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, बिलाशुबा ये तमाम तर मनाजिर जो हैं ये उन सब के लिए इबरत हैं जो ताकत के नशे में तमाम तर चीज़ें करते हैं और ये समझते हैं कि मौत नहीं आनी, और मौत के बाद जो बेबसी होती है और जब मौत आती है तो फिर सब कुछ पीछे रह जाता है। बस इंसान को ये चाहिए कि वो अच्छे अमाल करे, अच्छी यादें छोड़ कर जाए और अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। और जनरल मुशर्रफ के लिए बहुत सी दुआएं, उनके अहले खाना के सब्र के लिए बहुत सी दुआएं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत तो हम करते रहेंगे। हमारे मज़हब ने हमें ये सिखाया है क्योंकि ये इंसानियत का और मज़हब का मामला है। लेकिन चलें, ये एक मैसेज था जो मैंने समझा आपके सामने देना बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी बता देता हूँ, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पर भी आते हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट जो है ये मरीम नवाज़ साहिबा की सुन के सिर्फ एक ही लफ्ज़ जो है वो दिल से निकलता है और वो लफ्ज़ है माशाल्लाह। क्योंकि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने कहा है कि PTI वाले मुझसे इसलिए भी हसद करते हैं क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। तो फिर जारी बात है कि मरीम साहिबा को हुस्न का गुरूर भी है और खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आई जाती है। अल्लाह ताला इनके हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा करे। और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है उन्होंने आज ख़ुद ये बात कर दी है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म, जो कि वज़ीर आज़म कम और भिखारी आज़म ज़्यादा हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ज़लज़ला मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी के लिए तुर्किया जाने का फ़ैसला किया है।
और इसके ऊपर मैं यही कह सकता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हम चाहते हैं हम अपने तुर्की के भाइयों की मदद करें, लेकिन स्टेट के लेवल पर हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम तुर्की वालों की मदद कर सकें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से बस इतना पैगाम है कि वहाँ पर जाकर आप सिर्फ इजहार अफसोस ही कीजिएगा, ये ना हो कि आप भिखारी आज़म होने का सबूत देते हुए तुर्की वालों से मलबा ही मांग के आ जाएं कि जो जलज़ला हुआ है और जो जलज़ला आया है शहर के शहर ज़मीन बोस हो गए हैं, हुजूरे वाला हमें ये मलबा दे दें, हम इससे पता नहीं कुछ पैसे बना लें। तो खुदा के लिए ये ना कीजिएगा, क्योंकि एनीथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ बीन अ ग्लोबल एम्बैरसमेंट फॉर द कंट्री ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, ऑन एवरी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पर जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि उसका जो इस वक्त तारीख़ है वो तब्दील कर दी गई है और मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो कह रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के मसले पर बुलाई गई APC 7 के बजाय 9 फरवरी जुमेरात को इस्लामाबाद में अब मुनक़िद होगी, जिसमें मुल्क की तमाम कौमी और सियासी क़यादत को मदऊ किया गया है। दहशतगर्दी दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले की मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी और नेशनल एक्शन प्लान जो है उसके ऊपर नज़रसानी की जाएगी। जबकि इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि जियो न्यूज़ जो है वो ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर ऑल पार्टीज़ की तारीख और मकाम को तब्दील किया गया है और अब दहशतगर्दी के मसले पर APC 7 के बजाय 9 फरवरी को वज़ीर आज़म हाउस में नहीं होगी और ये अब पार्लियामेंट हाउस में 9 फरवरी को सुबह 11 बजे होगी। तो पहले सबको वज़ीर आज़म हाउस जाना पड़ना था और PTI ने वज़ीर आज़म हाउस नहीं जाना था, तो अब पार्लियामेंट जो है वहाँ पर ये आएंगे और वहाँ पर PTI जो है, अब इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ कि अस्करी क़यादत जो है वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद होगी और वो दहशतगर्दी की लहर के ऊपर पार्लिमान को और तमाम सियासी पार्टीज़ जो हैं उन्हें ब्रीफिंग भी देगी और मुआशी मसाइल से निमटने के लिए भी हुकूमत जो है वो अपना रोड मैप देना चाहती है। अच्छा, PTI इस वक्त कहाँ पर खड़ी है, मैं आपको ये बता दूँ कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हमें बाकायदा, ये नहीं कि आप मीडिया में आके कहें हमने इनवाइट कर दिया और इनविटेशन हो गई, अगर हमें फॉर्मल इनविटेशन मिला तो हम शिरकत पर फिर मुशावरत करेंगे। और इस सब के अंदर मैं ये समझता हूँ कि PTI को ना सिर्फ इसमें शिरकत करनी चाहिए बल्कि शेख रशीद साहब को, शहबाज गिल साहब को, आज़म सवाती साहब को और फवाद चौधरी साहब को नामजद करना चाहिए कि इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ये चारों अफराद जो हैं ये शिरकत फरमाएँ। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही हैं और जो विक्टिमाइजेशन है उसका अमल तो जारी है। तो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि उनके जो सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के, जो सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, उन्हें सिंध के इलाके मटियारी से हिरासत में ले लिया गया है। और इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि परवेज़ इलाही ने बताया कि मोहम्मद खान भट्टी को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो हिफाजती ज़मानत के लिए सिंध हाई कोर्ट जा रहे थे। यानी वो सवाल पैदा होता है ना कि सिंध में कर क्या रहे थे, तो वो अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए एक जुडिशल प्रोसीजर है उसके लिए वो जा रहे थे। खदशा है कि मोहम्मद खान भट्टी को भी वैसे ही लापता कर दिया जाएगा जैसे लीगल एडवाइज़र आमिर सईद रां अभी तक लापता हैं, ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं। परवेज़ इलाही ने कहा कि IG सिंध और सिंध इंतज़ामिया को खबरदार करते हैं कि ऐसे वाक़यात सूबों में नफ़रत का बाइस बनेंगे। वज़ीर आला सिंध इस लाक़ानूनियत का नोटिस लें। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि पुलिस ने GOR, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंस होती है, वहाँ पर मोहम्मद खान भट्टी की सरकारी रिहाइशगाह पर छापा भी मारा। पुलिस की नफरी घर में दाखिल हुई और जो मुलाजमीन हैं उनसे मोबाइल फ़ोन भी छीने। और इस सब के अंदर जो इनकी रिहाइशगाह है, सरकारी रिहाइशगाह मोहम्मद खान भट्टी की, उसमें मुलाजिम है नबील, इसे भी हिरासत में ले लिया है। पंजाब असम्बली का मुलाजिम नबील सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के घर ड्यूटी पर था। पुलिस मोहम्मद खान भट्टी के सरकारी घर से जो CCTV फुटेज है वो भी अपनी तहवील में लेकर गई है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर छापा मारा, ताहम गिरफ्तारी किए बगैर पुलिस जो है वो वापस चली गई। परवेज़ इलाही साहब का कहना है कि पुलिस ने गुजरात में मेरी रिहाइशगाह का मुहासरा किया और घर के अंदर दाखिल हुई। और इस सब के अंदर जो इसकी वीडियो है वो परवेज़ इलाही साहब ने सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दी है। और मुनस इलाही ने अपने ट्वीट में लिखा कि पुलिस, FIA और दीगर ने दोबारा गुजरात में कंजा हाउस पर छापा मारा है। हमारे घर पर छापे मारने से तुम समझते हो कि हम इमरान खान का साथ छोड़ देंगे, तो तुम दोबारा सोचो। और परवेज़ इलाही के घर का मुहासरा करने वाली पुलिस टीम जो है वो नाकाम वापस लौटी पुलिस के छापे के वक्त रिहाइशगाह पर, क्योंकि चौधरी फैमिली का कोई शख्स मौजूद नहीं था। और इस सब के अंदर ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो अपनी लाहौर वाली रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, जबकि जो मुनस इलाही हैं वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं। और इस सारे मामले के अंदर
तहरीक इंसाफ का साथ देने की पादाश में इस वक्त मुनस इलाही ख़ानदान और पार्टी से मुतल्लिका लोगों को निशाना बनाने का सिलसिला जो जारी है। फ़रहान अहमद का जो अगवा था वो और उस पर होने वाला तशद्दुद, आमिर रां का अगवा और उनकी गुमशुदगी, मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी और चौधरी परवेज़ इलाही के घर जो है आबाई घर, उस पर 2 दफ़ा पुलिस का धावा बोलना, 2 दफ़ा पुलिस के छापे और चौधरी परवेज़ इलाही पर मुख्तलिफ FIR मुनस पर तो अभी चलेंगी और मोहम्मद खान भट्टी पर भी। चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ शराब की जो झूठी FIRs हैं वो भी इसी सिलसिले की कुछ कड़ी हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह के इस वक्त डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, किस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन इस वक्त आप देखें कि एक जानिब आप APC में शिरकत के लिए एक सियासी जमात जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसे बुलाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप क्या कर रहे हैं, आप कर ये रहे हैं कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को ऑल टाइम हाई पे लेके जा रहे हैं। जब आपको नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत होती है, जब आपको कौमी इत्तफाक़ राय की ज़रूरत होती है, तब इस तरह की हरकतों से तो कम अज़ कम गुरेज़ किया जाता है। कम अज़ कम इस तरह की हरकतों को कम अज़ कम आप होल्ड पे डाल देते हैं। और एक ऐसे वक्त पे जब पंजाब में एक निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमतें इससे पहले कभी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करती थी, लेकिन खुल के शायद हमजा शहबाज साहब अगर वज़ीर आला होते तो वो भी इस तरह का बेहतरीन क्रैकडाउन ना कर सकते जो इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो कर रही है। ये सारी चीज़ें फिर दीवार से किसी को जब लगाया जाता है तो फिर उसके पास ऑप्शंस महदूद हो जाते हैं, और इफ़ दैट पर्सन हैज़ स्ट्रीट पावर और आप उसके ऑप्शंस को महदूद करते हैं तो वो बहुत मोहलिक साबित हो सकता है पूरे निज़ाम के लिए और ज़हर कातिल साबित हो सकता है आपके अपने इक़्तिदार के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें अक्लमंदों को समझ जानी चाहिए, जो ख़ुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं, जो फ़ैसला साज हैं, जो ताकतवर हैं, उन्हें भी इन चीज़ों के अंदर अपना जो रोल है पॉजिटिव तरीके से वो प्ले करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।